नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ एग्रीकल्चर यंत्र। हम हैं रामविलास। आज हम बात करने वाला हूँ ठंडी सर्दी के मौसम में अगर हमें टमाटर की नर्सरी डालना है तो कैसे डाला जा सकता है और कौन सी टमाटर की वैरायटी ठंडी सर्दी के मौसम में डालना ठीक रहेगा। जैसे दिसंबर महीने, जनवरी महीने और फरवरी महीने तक आप इस नर्सरी को डाल सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को नर्सरी डालने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी और कौन सी वैरायटी सबसे अच्छा माना जाता है जो ठंडी के सीजन में वो अच्छा उत्पादन भी देता है और ठंड के मौसम में उसका बीज नर्सरी डाला जाता है। पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर किसान साथियों हम बात कर लेता हूँ सेमनीज के बारे में। सेमनीज का आशुतोष वैरायटी जो कि काफ़ी बढ़िया वैरायटी है, ये ठंड के सीजन में किसान डालते हैं, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने तक इसकी नर्सरी डाली जा सकती है। नर्सरी डालने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस खेत में आप नर्सरी डाल रहे हैं उससे अच्छी से गुड़ाई कर लें। खेत में नमी होना चाहिए और जब खेत हमारा पक जाता है तो उसे अच्छी तरीके से उसकी गुड़ाई कर लेना है। बढ़िया से गुड़ाई करने के बाद खेत की जो मिट्टी है जिसमें नर्सरी डाल रहे हैं बिल्कुल भुरभुरी हो जाना चाहिए। जब हमारी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, लगभग अगर गुड़ाई की बात करें, क्योंकि नर्सरी डाला जाता है तो छोटा खेत होता है, उसे हम फावड़े से भी गुड़ाई कर सकते हैं। लगभग 3 से 4 बार 5 बार उसका खूब जो है गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जानी चाहिए। काफ़ी किसान जानना चाहते हैं अगर उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालना चाहते हैं। काफ़ी किसान गोबर की सड़ी हुई खाद भी डालते हैं, लेकिन अगर आप गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं डालते हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है तो आपको नर्सरी डालने से लगभग 15 से 16 दिन पहले डालना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तब आप जो है गोबर की सड़ी हुई खाद न डालें, क्योंकि नहीं ठीक रहेगा। तो उसको मिट्टी की पूरी तरह से भुरभुरी कर लेना है। जब भुरभुरी हो जाए, आपके खेत में जो जिसमें नर्सरी डाल रहे हैं नमी होना जरूरी है। बहुत अधिक नमी भी नहीं ठीक है, मीडियम नमी जो होना चाहिए वो होना चाहिए। उसके बाद जो है उसमें आपको कीटनाशक दवा भी डाल देना है, क्योंकि उसके अंदर अगर कीट हैं तो भी नुकसान दिक्कत कर देंगे। तो आपको कीटनाशक दवा का उपयोग भी कर देना है। तो कीटनाशक दवा डालने के बाद आपको उसमें जो टमाटर की नर्सरी डालना है सेमनीज का आशुतोष वैरायटी, जो अभी किसान बहुत तेजी से नर्सरी भी डाला जा रहा है। जो किसान के खेत तो खाली हैं वो सभी किसान जो हैं इस वैरायटी का नर्सरी अपने खेतों में डाल रहे हैं। इसे डालने के बाद लगभग अगर बात करें, काफ़ी किसान जानना चाहते हैं जो बीज होता है टमाटर का कितना इंच नीचे होना चाहिए, तो लगभग जो है आधी सेंटीमीटर बीज जो है नीचे होना चाहिए। कुछ किसान हैं छिटुआ विधि से लग करके खुरपी से गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करने का मतलब उस पर फिर पाटा लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप जिस खेत में नर्सरी डाल रहे हैं उस मिट्टी को, उस खेत को समथल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ऊंच या खाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको समथल कर लेना है। जब समथल कर लेंगे तो वहां पर आपको नर्सरी डाल देना है। डालने के बाद उसमें आपको पुआल यानी पैरा धान का जो आता है उससे ढक देना है। उससे ढकने से क्या है कि उसमें गर्मी मिलती है। गर्मी मिलने के कारण आपका जो पौधा है ना बहुत अच्छे से तरीके से जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उसमें पुआल से नहीं ढकेंगे तो आपका जो नर्सरी है लेट होगा। जो पुआल धान को होता है उसके अंदर गर्मी होती है, तो उसको ढके रहना है। अब काफ़ी किसान ये भी जानना चाहते हैं कि हमें कितने दिन तक उसे ढकना है। तो देखिए, उसको ढकने की अगर बात किया जाए तो लगभग जो है 8 से 10 दिन पौधे निकलने में समय लग सकता है। और जैसे ही 8 से 10 दिन होता है आप देखते रहिएगा, आपकी जो नर्सरी है जमाव ले लेगी। अभी जो ठंड का सीजन चल रहा है, सेमनीज का आशुतोष वैरायटी जो आप नर्सरी डालेंगे उसको जो है जमाव लेने में लगभग 8 से 10 दिन लगेगा। 8-10 दिन जब हो जाता है तो पुआल आपको हटा देना है। पुआल हटाने के बाद जो है आप लगभग जो है पहली सिंचाई भी हमें करना पड़ता है हमारी नर्सरी को, तो आप लगभग 12 से
13 दिन के अंतराल पे पहली सिंचाई कर सकते हैं, या आपके वहाँ जैसे मिट्टी हो, जैसे वातावरण हो, उस पर भी निर्भर करता है। और अब काफ़ी किसान जानना चाहते हैं इसके में रोपाई कैसे करना है। तो किसान साथी, अगर आप सेमनीज आशुतोष टमाटर की वैरायटी का अगर रोपाई करना चाहते हैं, तो इसका पौधे से पौधे की दूरी की अगर बात किया जाए तो लगभग जो है 1.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी रखना चाहिए, जो अभी किसान जो है लगा रहे हैं। अगर बात किया जाए इसके क्यारी से क्यारी की दूरी, तो क्यारी से क्यारी की दूरी की जहाँ बात आती है, लगभग जो है जितनी दूरी पर रहे उतना ठीक रहता है, क्योंकि इसका जो पौधा होता है उसके अंदर किल्ले बहुत निकलते हैं। जो आप ये वैरायटी देख पा रहे हैं ना, ये वैरायटी है सेमनीज का ही है, लेकिन ये सेमनीज का अभिलाष वैरायटी है, जो अभी हमारे यहाँ किसान इसकी रोपाई किए हैं, और इसमें देखिए फल भी बहुत अच्छे से लगा हुआ है। तो ये सेमनीज का अभिलाष वैरायटी है। और जो हम आपको बता रहा हूँ सेमनीज का आशुतोष जो है ठंडी के सीजन के लिए होता है। तो जो सेमनीज का आशुतोष वैरायटी है, इसके जो है किल्ले बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसके लिए हमें दूरी रखना है। अगर हम दूरी की बात करें कि कितनी दूरी रखें तो ठीक रहेगा, तो लगभग किसान साथी आपको दूरी 5 फीट से लेके 6 फीट, यहाँ तक देखने को मिलता है कि कोई कोई किसान 6.5 फीट भी कर देते हैं, क्योंकि जितनी दूरी रहेगी उनको उतना बढ़िया रहेगा जो आप क्यारी से क्यारी की दूरी बनाएंगे, क्योंकि हमें उसमें भी दवा का छिड़काव करना है, सिंचाई करना है, तमाम तरीके से उसमें आना जाना लगा रहता है, फल की तुड़ाई करना है, जिससे हमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत समस्या ना आए। और इस नर्सरी को किसान साथी आप दिसंबर में भी डाल सकते हैं, जनवरी में डाल सकते हैं, और फरवरी महीने में भी डाल सकते हैं। अब काफ़ी किसान जानना चाहते हैं इसमें फूल वगैरह कितने दिन में लगना शुरू हो जाता है। तो किसान साथी, इसमें अगर फूल की बात किया जाए तो ये लगभग जो है जब आप रोपाई कर देंगे तो उसके लगभग 1 महीने के बाद फूल आना स्टार्ट हो जाता है, और फल भी बनना बाद में चालू होने लगते हैं। और ये भी ध्यान रखना है, जब आप नर्सरी इसकी तैयार कर रहे हैं तो आपको फफूंदनाशक दवा का भी उपयोग करना है, वो भी समय समय पर, जैसे आवश्यकता पड़े तो आपको फफूंदनाशक की नर्सरी जब आप डाल रहे हैं, लगभग नर्सरी आपकी जैसे हो जाता है 7-8 दिन 10 दिन, आपको देख लीजिएगा, उसके हिसाब से उसमें फफूंदनाशक जो होता है उसका भी उपयोग कर दीजिएगा, क्योंकि ठंड का सीजन रहता है। तो इस तरह किसान साथी आप जो है सेमनीज का आशुतोष टमाटर की वैरायटी की नर्सरी डालकर इसकी रोपाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।